कैसे बनेगी 2022 में बीएसपी की बहुमत की सरकार। यूपी में घमासान जारी है। कुछ पार्टियों ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, वो उद्घाटनों में व्यस्त हैं। कुछ पार्टियां जो 5 साल से क्या 15 साल से कांग्रेस जैसी पार्टी को जो उनकी जमीन पे कुछ भी नहीं है, वो भी आजकल नारी अधिकारों को बात कर रही है। कुछ पार्टियों ने जिन्होंने किसानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया। बीजेपी किसान आंदोलन से जूझ रही है। साथियों, बीएसपी की सरकार कैसे बनेगी, आइए जानते हैं कि बीएसपी की सरकार कैसे बहुजन नेत्री, बहुजन नायिका, बहुजन शेरनी बहन मायावती जी के नेतृत्व में कैसे बनने वाली है। हां, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को पता है कि 4 बार बीएसपी ने सरकार बनाई है, सरकार ढंग से चलाई है और अच्छी तरह से सरकार चलाने का अनुभव है। साथियों, चाहे पार्टियां हो चाहे मनुष्य हो, उसको उसके कार्यों से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के लोग कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं और विरोधी लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बहन जी का शासन और प्रशासन किस तरह से चुस्त दुरुस्त होता है और किस तरह से लोगों के जान माल की रक्षा होती है और किस तरह से बहन मायावती जी अपने ही एमपी को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं जब जो ही वो एमपी 2 शादियां कर लेता है। सिर्फ इस बात पे तो महिलाओं को सम्मान मिलता है। तीसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी का एक पार्टी ही नहीं है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है, ये विचारधारा का आंदोलन है और बीएसपी का कोर वोटर बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, कैडराइज है। पिछले 30-35 साल से वो बिल्कुल इकट्ठा इंटैक्ट है। साथियों, वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो उस समय वोट जो एससी का वोट था, बहुजन का शेड्यूल्ड कास्ट का वोट था, वो 1,52,00,000 था और 2012 में जब सरकार नहीं बनी थी तो उस समय वोट बढ़ के 1,81,82,00,000 हो गया था और 2017 में भी एमएलए कम आए थे, लेकिन वोट जो बढ़ करके 1,93,00,000 से भी ऊपर था। साथियों, बीएसपी का कोर वोट बढ़ रहा है और इंटैक्ट है। ये बहुत बड़ी रणनीति का और बहुत बड़ा स्ट्रांग प्लस पॉइंट है बीएसपी की जीत का। बीएसपी अपने पैरों पर खड़ी हुई है और बीएसपी का चौथी बात, बीएसपी का इंडिपेंडेंट नेतृत्व, अपने दम पे नेतृत्व, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई ये नहीं है कि इसके समर्थन से उसके और इस तरह से, अपने दम पे खड़े, अपने दम पे चला रही है पार्टी। कोई इधर का उधर का नहीं है। बीएसपी ही अकेली पार्टी है उत्तर प्रदेश में, किसी से कोई समझौता नहीं, अपने दम पे लड़ रही है। बाकी पार्टियों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सपा पार्टी में कॉन्फिडेंस हो, इसके साथ उसके साथ उसके साथ इसके साथ। और जानते हैं, ये जो पार्टी जो सीटों पे अंदर ही नहीं, बड़ा झगड़ा चल रहा है पार्टियों में सीटों के बंटवारे के लिए। वेस्ट में सपा और इसका आरजेडी, इसका आरएलडी के गठजोड़ पे, वहां पे सीटों के बंटवारे का झगड़ा और आपस में, और ईस्टर्न यूपी में पार्टियों का फिर बंटवाने बंदर बांट का, और बहुत सारी पार्टियों का जहां जहां गठजोड़। तो ऊपर देख रहा कि गठजोड़ क्यों है, इसलिए कि सपा में वो आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि सपा की कोई विचारधारा नहीं है। वो लोहिया की बात करते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पे तो चलने की बात ही नहीं करते। और उन सपा के जो
माननीय अखिलेश जी यादव जी हैं, वो शंकराचार्य के चरणों में तक चले जाते हैं। तो ये मामला है, वहां पे मनुवाद को ढोने का मामला है। आप जैसी पार्टियां का उतरना उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी को तो पूछता नहीं है कोई, और ना उनका कोई जनाधार है। और ये देखिए, प्रियंका गांधी जी आ गई बरसात में, जब चुनावी मैदान में आ गए, 5 साल तक तो कहीं नहीं थे, अब आ गई महिलाओं को साहब 30-40% वो साफ प्रतिनिधित्व देंगी। क्यों? राजस्थान सरकार उनकी है, कांग्रेस की, और पंजाब में है कांग्रेस की, तो वहां अपनी सरकारों में महिलाओं को बना देना 40% मंत्री। छोट बोलते हैं, कांग्रेस से बड़ी छोटी और धोखेबाज पार्टी बहुजनों के लिए कोई भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, कांग्रेस के चौहन्नी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है। और उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। और एक पार्टी आ गई, आप पार्टी। आप पार्टी ने झाड़ू का निशान लेकर के वाल्मीकियों को एक नौकरी, एक पक्की नौकरी पूरी दिल्ली में पिछले 5 साल में नहीं दी। एक नौकरी अगर वाल्मीकि समाज के लोगों को दी होती इन्होंने, तो झाड़ू का निशान लेना हो सकता था, जायज नहीं। जो वहां पर बेचारे वाल्मीकि समाज के लोग कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं, और वो भी तनख्वाह नहीं मिलती है कारपोरेशन में। हाँ, 3-3 महीने तक कारपोरेट वाल्मीकि समाज के झाड़ू लगाने वाले को तो छोड़ो, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे रही है आप पार्टी दिल्ली में, केंद्र की राजधानी में, जहां बीजेपी और आप पार्टियां हैं, ये दोनों मनवादी पार्टियां हैं, वो डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह। क्या यूपी में राजसत्ता क्या चलाएंगे? किस तरह चलाएंगे राजसत्ता, बताइए ना आप। यूपी में आकर के साहब बनाएंगे तो छोट बोलने वाले, और फिर ऊपर से अब वो यात्राएं कराएंगे। क्यों? इनके इन पॉलिटिकल पार्टियों के पिताजी का पैसा है जो वो यात्राएं कराएंगे, पब्लिक के पैसे पे यात्रा कराएंगे। क्यों? रोजगार के देने का कोई कार्यक्रम बनाते नहीं, शिक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं, यात्राएं कराएंगे, वाह, लाखों दिए जलाएंगे, उससे किसका भला हो रहा है? साथियों, नौजवानों का जुड़ना बीएसपी की एक बड़ी भारी रणनीति है, और उसके परिणाम दिखने लगे हैं। और बीएसपी द्वारा एक और बहुत बड़े एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिक कदम हुआ, बहुजन मीडिया अब में आ गई है बीएसपी। ट्विटर पर देखिए, चाहे जिस पे देखिए आप, जितने बहुत बहुत सारे बहुजन चैनल और बहुत सारे अब जनता की आवाज उठाने लगे हैं। और बहुजन समाज पार्टी, एक बात और है, क्यों बनेगी सरकार? बहुजन समाज पार्टी शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, किसानों की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और घर बनाने की बात करती है, गांव-गांव का विकास करने पर। बहन जी ने कहा है, सभी अपने प्रभारियों को कह दिया है कि अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगेगी बीएसपी, कार्यों के आधार पर। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की, सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजनों की, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो कि मूल्यवासी बहुजन विचारधारा का नेतृत्व करती है। बाबा साहब अम्बेडकर, फूले विचारधारा की कहती, अकेली जय भीम कहती नहीं है, आजकल कहने लगे हैं मान्यवर अखिलेश जी। तो फिर अखिलेश जी की पार्टी सपा पार्टी ने पार्लियामेंट में जो बिल आरक्षण बिल फाड़ा था, वो सपा पार्टी के एमपी ने फाड़ा था, जबकि बीएसपी के एमपी हैं पार्लियामेंट में। लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण लोग आ गए हैं ज्यादा बीएसपी। क्यों भाई? अगर रितेश पांडे जी और मान्यवर सतीश मिश्रा जी अगर पार्लियामेंट में उठ खड़े होकर के और जोरदार अगर बहुजनों की आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या दिक्कत क्या है? किसको दिक्कत है भाई? बाबा साहब के साथ, बाबा साहब ने आर्य ब्राह्मणों का साथ लेकर के, सहस्त्र बुद्धे नाम के ब्राह्मण के साथ लेके मनुस्मृति जलाई, तो बाबा साहब क्या गलत थे? बुद्ध के पहले 5 फॉलोअर आर्य ब्राह्मण ही थे। तो कुछ लोग इस तरह का प्रयत्न करते। बहुजन समाज पार्टी
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकानुकंपाय की बात करती है। सभी का हित है, जो कानून के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। और बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा नहीं करती, घोषणा पत्र नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है भारत का संविधान ही है। फिर ये लैपटॉप बांटने वाली पार्टियां, ये कटोरे स्कूलों में कटोरों बच्चों को कटोरों में खिचड़ी खिलाने वाली पार्टियां और रोजगार छीनने वाली पार्टियों की सत्ता छीनने वाली है। कोरोना पीरियड में किस तरह से मनुवादी पार्टियों ने पैदल चलाया, 40-50 लाख लोगों को पैदल चल रही थी महिलाएं। ये बसें तक नहीं उनके लिए कर पाए, ये स्वास्थ्य नहीं बचा पाए, लाखों जलते हुई लाशें उदाहरण है। जनता भूली नहीं है, इसलिए और बीएसपी का कोर वोटर इंटैक्ट है। हाँ, तो ये पार्टियां लड़ेंगी, लड़ने दो। बीएसपी पूरे के पूरे सारी विधानसभाओं पर अकेले लड़ेगी और 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मनवादी मीडिया तो कुछ, गोदी मीडिया तो पहले भी कुछ नहीं दिखा, आजकल भी नहीं दिखा रहे, कह रहे बीएसपी कमजोर हो गई, ये हो गई वो गई। मनवादी मीडिया ने पिछली 4 सरकारें बीएसपी बना चुकी है, कभी भी दिखाया आज तक? कभी नहीं दिखाया, वो कभी दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि मनवादी मीडिया ब्राह्मणवादी पार्टियों के लिए काम करता है। वो बाबा जो मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा, मनी माफिया और मीडिया ये मनवादियों के लिए काम करते हैं, तो वो तो दिखाएगा नहीं। सच तो है ही नहीं, जनता को सच पता नहीं, अखबारों में सच है नहीं सच, लेकिन जनता भरी पड़ी हुई है। बेरोजगार नौजवान लोग सड़कों पर जो आंदोलित हैं वो उखाड़ फेंकेंगे मनवादी सरकार को। किसान जो सड़कों पर देख साल से त्राही त्राही कर रहे हैं, 700 किसान मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, किसानों पे चढ़ा दे गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। तो इस बीजेपी सरकार का तो जाना तय है। साथियों, ये है बहुजनों की अकेली पार्टी जो मुस्लिम भाइयों को प्रतिनिधित्व देती है। पिछले 2017 में 100 सीटों पर मुसलमान लोगों को लड़ाया था, मुस्लिम भाइयों को लड़ाया था। बीजेपी ने कितनी सीटें दी लड़ने को? कोई प्रतिनिधित्व नहीं देती। बीजेपी, कांग्रेस मुस्लिम भाइयों को सीटें लड़ने को टिकट ही नहीं देती। ये हाल है। और बीएसपी ने ब्राह्मणों को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया, सर्वजनों को, ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया, सबको, ओबीसी के जाट समाज, गुर्जर समाज, ओबीसी की विभिन्न मौर्य समाज, कुर्मी समाज, तेली, नाई, अहीर, गडरिया, सभी पासी, लोधी, राजपूतों को पूरा प्रतिनिधित्व दे रही है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जाति व्यवस्था, जाति विहीन समाज का निर्माण करने का भी कार्य कर रही है। ये पूरे भारत का सामाजिक ताना बाना, आर्थिक ताना बाना और देश की कानून व्यवस्था को संभालने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बीएसपी की सरकार बनेगी। यूपी की जनता जागृत है। आपने हमारी बात सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।